नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो बहुत लोगों को यह कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे मैं बता दूँ कि जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है वो अप्लाई करें कि नहीं करें। तो हमने स्टार्टिंग में भी एक वीडियो आपको बना कर दिया था कि जो नोटिफिकेशन है जो फिर क्यों जो यहाँ पे कह सकते हैं जो CRC द्वारा यहाँ पे उसमें बताया गया था कि 22 मार्च 2022 के पहले आपको यहाँ पे आपका डिपॉजिट होना चाहिए फॉर्म और साथ में आपका पेमेंट ड्यू होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि आपका पेमेंट ड्यू तभी होता है जब आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाता है। उस FAQ कह सकते हैं उस वेबसाइट पे दिया गया था, उसका वेबसाइट का माने तो केवल और केवल मैच्योर आदमी को ही अप्लाई इसमें करना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी ने यहाँ पे बोला था कि कह सकते हैं सबको यहाँ पे पैसा देना है, चाहे वो 10,000 दें या 15,000 दें या 20,000 दें। उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ, उस हिसाब से हम चलें तो जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया उनका पूरा हो गया, उनको तो अच्छा बात है, मिल जाएगा। और जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ तो क्या यहाँ पे मतलब क्या कह सकते, क्या उम्मीद है कि 24, 25, 26 तक हम उनका पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट को पकड़ा जाए तो मेरे हिसाब से मैं बता दूँ सबको अप्लाई कर देना चाहिए जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब सबके बारे देने की यहाँ पे बात आ रही है तो ऐसा नहीं है कि जिनका मैच्योरिटी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है उनका 100% पैसा देने की यहाँ पे सरकार बात कर रही है। जब यहाँ पे कुछ ही बांटना है तो यहाँ पे मेजोरिटी पूरा या नहीं पूरा हुआ है इसका बात ही ख़त्म। इसीलिए मैच्योरिटी अमाउंट भी आपसे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है कि यहाँ पे केवल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना डिपॉजिट किया था और कब किया था। ये भी नहीं पूछा जा रहा है कब आपका मैच्योरिटी पूरा होगा। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको करना है कि नहीं। कुछ लोगों का यहाँ पे 50% मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, कुछ इन लोगों का 50% नहीं हुआ है। तो कुल लेकिन आप अपना अप्लाई कर रहे हैं तो सबको ले लीजिए। हो सकता है सहारा अप्रूवल दे दे कि कुछ का मैच्योरिटी पूरा हुआ है, कुछ का मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है। नहीं पूरा हुआ का पैसा जो है उसका हम पैसा दे देते हैं और जो नहीं हुआ है उसका पैसा दे देते हैं। ये सहारा के हाथ में है और CRC के हाथ में है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गलत अप्लाई हो गया है, बॉन्ड छूट गया और एप्लीकेशन जनरेट हो गया और अटैचमेंट सही से नहीं हुआ, तो उसके के लिए रास्ता अप्लाई नहीं है। तो इसके लिए 45 दिन बोला गया था मैक्सिमम, तो 45 दिन में नहीं, आप 30 दिन में आप अपना क्लीन अप्रूव हो गया है बता देगा या फिर अप्रूव हो गया तभी वो कुछ कर पाएंगे अंदर लॉगिन करके। फिर अभी ऑप्शन बंद है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत छूट भी गया तो कुछ लोग अपना क्लेम कर रही, तो कह सकते हैं कुछ लोगों का जो यहाँ पे जो 25, 50, 1 लाख का क्लेम कर चुके हैं उसका आप देख लीजिए कितना पैसा आपको मिल रहा है। क्योंकि सहारा जब अप्रूव करेगी उसमें हो सकता है कि 10 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड आपका नहीं पूरा होगा, उसको रिजेक्ट कर दे कि आपका ये 2 बॉन्ड आपका नहीं पूरा हुआ है, इसको रिजेक्ट किया जाता है। और सत्यापित यहाँ पे हो चुका है मेरा जो आपका पूरा है। तो घबराने वाली फिर से मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बात नहीं है। फिर से आपको एक बार दोबारा प्रेस करने का यहाँ पे दिया गया है। किसी मतलब कारण से आपका रिजेक्ट होता है तो अब फिर से आप सही करके फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही पूरा पहले ही क्लियर कर चुका मतलब बता दिया गया है। वो जो नोटिफिकेशन है आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए गलत अप्लाई हो गया, गलत अटैचमेंट हो गया तो आपका पहले ही रिमूव कर दिया जाएगा, उससे बाद में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है मेरा रिक्वेस्ट है उनसे वो लोग भी जाकर क्लेम कर दें कि सरकार को थोड़ा पता चले कितना लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि जब मैच्योरिटी जिसका पूरा हो गया उसका 100% नहीं पूरा पैसा मिल रहा है, तो जिनका नहीं पूरा हुआ तो उनको तो कुछ ही मतलब नहीं मिले, तो लेकिन कम से कम जब पैसा ख़त्म हो गया, जब सहारा रहेगी कि नहीं रहेगी कौन जानता है। यहाँ पे कौन आएगा पैसा यहाँ आपका दिलाने जब सहारा ही नहीं रहेगी, जब पैसा मतलब दूर का बात। तो अभी सहारा इंडिया के पक्ष में ये लोग बोल रहे हैं कि ये डिसीजन लिया गया है, तो सहारा का तो हमेशा ये रहेगा ही, पक्ष रहे या विपक्ष रहे तो सहारा का यहाँ पे मतलब करना ही पड़ेगा। अभी भी बॉन्ड वेरिफिकेशन के लिए सहारा ही के पास जा रहा है, तो सहारा के लिए भी ये चैलेंजिंग है कि एक दिन में वो कितना बॉन्ड को वेरीफाई करती है। बाकी 4 दिन से इसका वेरिफिकेशन होना है, पहले सहारा के द्वारा, फिर CRC के द्वारा, फिर स्पेशल ड्यूटी पे एक ऑफिसर है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत का काम जो है वो सहारा के पास है। आप अप्लाई करके निश्चित हो गए, आप इसके अंदर 100 बॉन्ड लगा दिए, तो 100 बॉन्ड का जो यहाँ पे बॉन्ड अधिकारी लोग खोलेंगे उसका जो अकाउंट नंबर है, उसका नंबर, रसीद, यहाँ पे क्लेम डेट, ये जो वेरिफिकेशन है वो कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता।
आदमी को ही देख के आँख से अपने देखकर यहाँ पे लगाया जाएगा क्या आपने वहाँ पे अमाउंट डाला है। हो सकता है किसी ने यहाँ पे गलती से अमाउंट का मतलब गलत डाल दें, तो सहारा के पास उसके पास एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आपका 10,000 का बॉन्ड है, अगर जमा करने वाला 1 लाख डाल देगा, क्या 1 लाख का पेमेंट होगा? नहीं, यहाँ पे सहारा के पास पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलत दिया गया है, टोटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर एडिट का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, एडिट कर देगी। तो रिजेक्ट करेगी तो यहाँ पे फिर से आप अप्लाई करेंगे ये बोलेगी। तो सहारा का कह सकते हैं जो पक्ष में जो जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि बिना सहारा के कुछ संभव नहीं है। सहारा को तो इन्वॉल्व रखना ही होगा क्योंकि सहारा का ही पैसा है, कस्टमर के द्वारा जो पैसा जमा किया गया है सहारा के लिए। इसमें जो कह सकते हैं जो सरकारी या फिर जो कर रही है, इसमें सहारा के जो पेमेंट करने का ढंग नहीं है। इसमें काफ़ी लोग जो हैं जो एक पूरे कंपनी को फंसा दिए और ये चाह रहे थे कि हम एडवोकेट के थ्रू हम केस जीत जाएं और हमारा पैसा वापस मिल जाए। लेकिन सहारा सेविक के यहाँ पे जो पैसा जमा था एक कंपनी का नहीं था। सहारा की मतलब एक मीडिया रिपोर्ट आया था कि 530 कंपनियों का ये पैसा था। तो ये जो पैसा वापस होता है सेम उसी कंपनी में वापस होगा, ना कि चारों सोसाइटियों का पेमेंट के लिए होगा। अगर सहारा से भुगतान के लिए बात की जाए, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि सहारा में पैसा दे दिया जाए तो यहाँ से पेमेंट हो जाता है, तो ये जो कह सकते हैं सोसाइटी में 2253 करोड़ यहाँ पे अमाउंट है। तो यहाँ पे बेच के अगर कोई भी यहाँ पे दिया जाए, अगर सहारा भी कह सकते हैं रिपोर्ट दिया जाता है, जितने भी कंपनियों का पैसा यहाँ पे गया है उन कंपनियों में वापस होता। अगर सहारा बोलती थी हमको पैसा दे दीजिए, हम कस्टमर का भुगतान कर देंगे, लेकिन इस नियम के हिसाब से अगर 2253 आदमी लोग यहाँ पे कह सकते हैं 2253 लोगों का ही यहाँ पे क्या करना चाहिए भुगतान, लेकिन टोटल ग्रुप्स को यहाँ पे कंसीडर करते हुए सहारा ग्रुप का पैसा नहीं है, यहाँ पे सोसाइटी के जमाकर्ताओं को दे दिया जाए तो भुगतान शुरू हो जाएगा। अब रही बात है यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे 100-200 के स्टाफ भी हैं यहाँ पे सहारा के स्टाफ में। तो यहाँ पे अभी इस समय ब्रांच बंद है, तो 200 आदमी कितने बॉन्ड को यहाँ पे खोल कर देख पाएंगे? ये थोड़ा प्रैक्टिकल आप सोच कर देखिए। अगर मान लीजिए आप लोग हम ही को दे देते हैं तो हम कितना बॉन्ड खोलकर एक दिन में देखेंगे? 100-200 अगर 100 आदमी को भी बैठाते हैं तो एक दिन में कम से कम 10,000 एप्लीकेशन ही ओपन हो पाएगा। अगर साइड थोड़ा सा भी अच्छा अभी चल रहा है तो डेली कम से कम 40-50 हज़ार क्लेम तो आराम से चला जा रहा है। तो ये जो क्लेम वेरीफाई का जो टाइम आराम से 9 महीना पार कर लेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली उनको फिजिकली देखना है कि बॉन्ड को सही है कि गलत है। बाकी अगले प्रोसेस में CRC करे या फिर कोई भी करे, उस पर अलग चेकिंग होगा और अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कि कितना दिया जाएगा, वो अलग वर्क है। ये 10,000 करिए, 20,000 करिए, इतना लोगों का पैसा चला गया। लेकिन जो सहारा का जो कह सकते एक एक बॉन्ड जो खोल के वेरीफाई करेगी, और इसके हेड ऑफिस में जितने भी जो कह सकते हैं इशू चल रहा है, जो ये चैलेंजिंग है सहारा के लिए, कह सकते हैं ये प्रूव करती है कितना बॉन्ड को अप्रूव करती है। 4 लाख से ज़्यादा भी ये सुबह का रिपोर्ट है, 29 तारीख का रिपोर्ट है, 4 लाख से लोगों का क्लेम हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कई बॉन्ड भी हैं, 40 लाख बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड खोल के देखना है, 40 लाख बॉन्ड खोल के देखना है। कितने स्टाफ यहाँ पे बैठते हैं भुगतान के लिए, और इसमें 2 प्रक्रिया है, एक है क्लेम अप्रूवल, एक है क्लेम डिस्बर्समेंट, जो कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा। 45 दिन में ये बोला गया है कि आपका जो सूचना दे दिया जाएगा आपका क्लेम अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसा उसके बाद आएगा। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको मैसेज आएगा कि आपका क्लेम इतना अमाउंट का है, आपका अप्रूव हो गया है। तो ये देखने वाली बात है कि कितने डिपार्टमेंट में क्या डिसीजन लिया गया है। 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं तो 10,000 के हिसाब से कितना पैसा दिया जाए तो पैसा कम पड़ जाएगा। तो लेकिन ये देखना जाए तो एक ही मेंबर का मल्टीपल आईडी है, तो इसमें अमाउंट देने की थोड़ा संभावना है। यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये से कह सकते हैं सबके अकाउंट में पैसे आना चाहिए मेरे हिसाब से, जिनके मैच्योरिटी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अब सहारा को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे हेड ऑफिस में कह सकते वेरिफिकेशन नहीं होता है तो ब्रांच को रेफ़र कर देना चाहिए। जो सहारा को यहाँ पे मिला है वेरिफिकेशन के लिए, तो ब्रांच में इनको भेज देना चाहिए। यहाँ पे जो जिस चीज़ का ब्रांच है उसे यहाँ पे क्लेम तो इंडिया के तरफ से जा रहा है, इंडिया में ही, और कितना सहारा जगह लेती है। अगर ब्रांच को ये रेफ़र हो जाए, जिस ब्रांच का बॉन्ड है वो भी लोग वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये सही अमाउंट है,
डिपॉजिट अमाउंट है या नहीं है, और मेंबरशिप नंबर और अकाउंट नंबर ये सब देखना रहता है। तो जो जिस अमाउंट का है तो सहारा यहाँ पे बताती है कि मेरा है, तो 5,000 से यहाँ पे अप्रूवल होगा, तो मैक्सिमम अप्रूवल टाइम लिमिट के अंदर ही किया जा सकता है। यह एक रास्ता है जो सहारा को लगता है कि यहाँ पे ब्रांच में कर देना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 महीना का जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये वेरिफिकेशन करने में लग जाएगा, और यहाँ पे 50 लाख का क्लेम यहाँ पे चला जाता है तो इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगर ब्रांच लेवल में जो यहाँ पे ब्रांच कह सकते हैं जो बॉन्ड सही है कि गलत है, फेक नहीं है, तो क्या यहाँ पे हेड ऑफिस में ये अप्रूवल कर दिया जाएगा, क्या ब्रांच में नहीं किया जाएगा, क्या ये सही है? देना या नहीं देना ये तो कम्युनिटी डिसाइड करेगी, क्या मैच्योरिटी देना है, क्या कितना देना है। और जिनका बैंक अकाउंट नंबर गलत दिखा रहा है, चेक मतलब क्लोज दिखा रहा है, वो भी क्लेम अप्रूव होके पड़ा रहेगा आपका। जब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर सही करवा लीजिए, जब आपका पैसा जाएगा, ये पैसा रिलीज कर दिया जाता है तो वो वापस आ जाएगा। कितना पैसा वापस मतलब छोड़ा गया सीआरसी के द्वारा, तो ये सही नहीं हुआ तो रिफ़ंड वापस आ जाता है सीआरसी के अकाउंट में। जब ये फेल्ड होगा आपका पेमेंट, तब आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कीजिए, जो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं वो सही नहीं है। वो आपके प्रूफ के साथ आपका एप्लीकेशन लेके आपका बैंक अकाउंट नंबर चेंज किया जा सकता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका बैंक अकाउंट मतलब पैसा नहीं आएगा उसमें आप अप्लाई करिए, जो पेमेंट आना सेकेंडरी है उसमें आप जाके अप्रूवल का प्रक्रिया करवा लीजिए। जो कह सकते हैं बहुत लोगों का पैसा फेल हो जाता है, मतलब कह सकते हैं आधार कार्ड में आप अपना अकाउंट नंबर अपडेट करवा लीजिए तो ऐसे आ जाता है। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हमारा अकाउंट नंबर बंद दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है, पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा, आ जाएगा। अगर आपका कह सकते हैं जो गलत है तो या सही से अपडेट नहीं है, तो उसमें आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपने यहाँ पे अपडेट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपके पास सीआरसी के पास चला जाएगा कि आपको फिर से पैसा दिया जाए। तो इसमें फिर से घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो रही बात यहाँ पे वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट, हमारा लोगों का कंफ्यूजन था कि यहाँ पे अप्लाई करें कि नहीं करें। जिनका छूट गया है कोई मतलब बॉन्ड, तो क्या अप्लाई करें कि नहीं, और जिनका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है तो मेरा सजेशन आप माने तो अप्लाई आप कर दें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक फिगर वहाँ पे जाना चाहिए कितने लोगों का पैसा है। 5,000 करोड़ से नहीं होने वाला है, जो 25,000 करोड़ तक आप लाइए। और बात रही सहारा सेवी वाला जो मेन केस चल रहा है, उस पर भी उसका निशान करिए, और एमबी वैली वाला भी कुछ करिए। और जो 62 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा भी ला के इसी रास्ता से ला के आप बांटिए, और कोई रास्ता इसके लिए नहीं है। और अगर कोई भी पोर्टल अदर सोसाइटियों का क्यूसॉप है या फिर कोई हो, उसका भी कोई भी इसी तरह पोर्टल बना के आप भुगतान करें, अप्लाई शुरू करवा दें। क्योंकि मेन पैसा जो है वो कह सकते हैं क्यूसॉप का भी है, और कह सकते हैं रियल इस्टेट का भी है, हाउसिंग का भी है, उसका भी बॉन्ड कई लोगों का फंसा पड़ा है। तो बस यही था, तो देखते हैं क्या करती है सरकार। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।